नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल डोंगरगढ़ में स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में आचार्य विद्यासागर जी महाराज के प्रथम समाधि स्मृति महोत्सव में शामिल हुए। समाधि स्मारक विद्यायतन का शिलान्यास किया। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत कल नाम वापसी का अंतिम दिन था। नाम वापसी के बाद अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। मोइला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में कल एक इनामी माओवादी दंपति ने किया आत्मसमर्पण। और प्रयागराज महाकुंभ में गुरुवार से जनजातीय सांस्कृतिक समागम के तहत युवा कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कल राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में आचार्य विद्यासागर जी महाराज के प्रथम समाधि स्मृति महोत्सव और श्री 1008 सिद्ध चक्र विधान विश्व शांति महायज्ञ में शामिल हुए। इस दौरान श्री शाह ने आचार्य विद्यासागर जी की स्मृति में 100 रुपए का स्मारक सिक्का, डाक विभाग का 5 रुपए का विशेष लिफाफा, 108 चरण चिन्हों और चित्र का लोकार्पण किया। साथ ही प्रस्तावित समाधि स्मारक विद्यायतन का शिलान्यास भी किया। महोत्सव को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि आचार्य विद्यासागर जी ने अपने तप, साधना और कर्मों से भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषाओं को विश्व में पहचान दिलाई। उन्होंने देश की पहचान इंडिया के बजाय भारत से होने पर जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज एक युग पुरुष थे। उन्होंने एक नए विचार और नए युग का प्रवर्तन किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के साथ ही बड़ी संख्या में जैन संत और अनुयायी उपस्थित थे। डोंगरगढ़ प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने छोटी बमलेश्वरी मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन भी किया। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत कल नाम वापसी का अंतिम दिन था। नाम वापसी के बाद जो अभ्यर्थी चुनाव मैदान में हैं, उन्हें कल चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत 3 चरणों में 17, 20 और 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और इसी दिन मतदान केंद्रों में मतगणना होगी। प्रदेश में 11 फरवरी को नगरीय निकाय चुनाव के लिए होने जा रहे मतदान की तैयारियों का जायजा लेने के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह कल रायपुर के सेज बहार में बनाए गए स्ट्रांग रूम पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य पहलुओं की जानकारी ली। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने अधिकारी कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक कर मतदान प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के निर्देश दिए। इन्होंने ईवीएम से होने वाली मतदान की प्रक्रिया से मतदाताओं को अवगत कराने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाने को भी कहा। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ विकासखंड में एसडीएम आनंद राम नेताम के नेतृत्व में 41 विद्यालयों में मतदाता जागरूकता से संबंधित विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के साथ साथ शिक्षकों, अभिभावकों और स्कूल प्रशासन की सक्रिय भागीदारी रही। इस दौरान छात्राओं ने रंगोली के माध्यम से लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया। साथ ही साइकिल रैली और पदयात्रा भी निकाली गई। वहीं गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में जागो वोटर जावो के तहत बाइक रैली निकालकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। रैली के बाद उपस्थित लोगों को 100% मतदान करने की शपथ दिलाई गई। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 8वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में 10 फरवरी को सुबह 11 बजे होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बातचीत करेंगे और परीक्षा की तैयारी, तनाव प्रबंधन और व्यक्तिगत विकास पर मार्गदर्शन देंगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए इस वर्ष प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 36 विद्यार्थियों का चयन किया गया है।
ये विद्यार्थी सरकारी स्कूलों, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, CBSE और नवोदय विद्यालय से हैं। इनमें से कुछ छात्र प्रेरणा स्कूल कार्यक्रम के पूर्व छात्र, कला उत्सव और वीर गाथा के विजेता हैं। इन विद्यार्थियों को सीधे प्रधानमंत्री से जुड़ने के लिए चुना गया है। इस कार्यक्रम के लिए 3 करोड़ 6 लाख विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इस कार्यक्रम में कक्षा 6वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल डोंगरगढ़ के प्रसिद्ध प्रज्ञागिरी तीर्थ स्थल में आयोजित 32वें अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन को संबोधित किया। इस आयोजन में देश विदेश से आए बौद्ध भिक्षु, विद्वान एवं अनुयायी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ धार्मिक समरसता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। प्रदेश के प्राचीन बौद्ध स्थलों में सिरपुर का विशेष महत्व है, जहां बौद्ध धर्म की ऐतिहासिक विरासत आज भी संरक्षित है। इसी प्रकार उत्तरी छत्तीसगढ़ के मैनपाट क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं और यह क्षेत्र अब एक प्रमुख बौद्ध पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में कल एक इनामी माओवादी दंपत्ति ने आत्मसमर्पण किया। इन दोनों माओवादियों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पित माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वासन नीति का लाभ दिया जाएगा। उधर नारायणपुर जिले में छोटे डोंगर थाना क्षेत्र के अमदई घाटी में माओवादियों द्वारा लगाए गए IED के चपेट में आने से एक ग्रामीण घायल हो गया है। घायल ग्रामीण का इलाज अस्पताल में चल रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में कल से जनजातीय सांस्कृतिक समागम के तहत युवा कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश भर से 8000 से अधिक आदिवासी युवा भाग ले रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष घोषित किया गया है। इसी के तहत 5 दिनों तक चलने वाले जनजातीय सांस्कृतिक समागम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य जनजातीय मंत्री दुर्गा दास उइके ने कहा कि दुनिया में जितने भी बदलाव हुए हैं वे युवाओं के कारण हुए हैं। उन्होंने युवाओं से अनुरोध किया कि विकसित भारत बनाने की दिशा में काम करें। रायपुर पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत 13 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी साइबर ठगी के लिए म्यूल बैंक अकाउंट खुलवाने और खातों को ऑपरेट करने का काम करते थे। इस मामले में अब तक 85 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस बीच दुर्ग में एक महिला अधिवक्ता से साइबर फ्रॉड के जरिए 41 लाख रुपए की ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। इस महिला अधिवक्ता ने पुलिस में की गई शिकायत में बताया है कि एक व्यक्ति ने CBI दिल्ली का अफसर बनकर उसे वीडियो कॉल किया और उस पर फर्जी खाता खुलवाने जाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की धमकी दी। आरोपी ने महिला से अलग अलग किस्तों में 41 लाख रुपए वसूल किए। वहीं रायपुर स्थित मंत्रालय में नौकरी लगाने के नाम पर एक व्यक्ति से 6 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले फरार दंपत्ति को भिलाई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने कल अमेरिका से भारतीय नागरिकों को वापस भेजे जाने के मुद्दे पर संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि ये प्रदर्शन अमेरिका द्वारा भारतीयों को वापस भेजे जाने के तरीके के विरोध में है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास अपने देश में अवैध रूप से रह रहे लोगों को वापस भेजने का कानूनी अधिकार है, लेकिन जिस तरह से यह किया गया वह स्वीकार्य नहीं है। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। राज्य सरकार द्वारा कल महतारी बंधन योजना की 12वीं किस्त की राशि जारी कर दी गई। प्रयास आवासीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 20 जनवरी से बढ़ाकर 14 फरवरी कर दी गई है। गरियाबंद जिले के देवभोग थाना क्षेत्र में ट्रक की टक्कर से सरपंच प्रत्याशी कुसुमा चंद्राकर की मौत हो गई है और कोरबा जिले से दर्री क्षेत्र में हसदेव नदी में 3 दिन पहले डूबे 3 छात्रों में से एक का शव 72 घंटे बाद बरामद कर लिया गया है। 2 अन्य छात्रों की तलाश जारी है।
इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।